सुखदेव ने कहा राजन, मैं एक कथा सुना रहा हूं, इस कथा सुनोगे तो नरक जाना नहीं पड़ेगा। बोले कान कुब्जे दिशे काशी नसी प्रतिरजा मिला नाम नष्टा सदाचारो हस्य संसर्ग दूषिता। बोले इस कथा को जो सुनेगा वो नरक जाना नहीं पड़ेगा। कान कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था और अजामिल के माता पिता एकादशी व्रत उपवास रहते थे और एकादशी व्रत रहते बहुत दिन हो गया। तो एक दिन बोले बेटा एक काम कर, तू चला जा कुसा दुर्बा लकड़ी लेकर के आ। और कुसा दुर्बा लकड़ी लाने के लिए अजामिल गया। अजामिल किसे कहते? अज माने माया, मिल माने मिल गए। जो माया में मिल गया उसी का नाम है अजामिल। अब जैसे लकड़ी लाने के लिए गया तो वहां देख रहा कुदृश्य देखा, एक वेश्या गणिका किसी पर पुरुष का संग कर रही थी। अब संग कर रही थी, अजामिल एक बार देखा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलत चीज को एक बार देखो लेकिन बार बार देखना नहीं चाहिए। अब अजामिल एक बार देखा, दो बार देखा, बार बार देखा और जैसे देखा उसी समय अजामिल के अंदर काम भावना जागृत हो गई। और जैसे काम भावना जागृत हुई, जो गणिका का संग कर रहा था उसको मार दिया। उसी समय अजामिल ने कहा तू मेरे साथ विवाह कर ले। तो गणिका ने कहा महाराज मैं कहां शूद्र जाति की, आप कहां ब्राह्मण, पशु भी भेद मानते हैं और मैं कहां आपके साथ विवाह करूंगी। बोले देख रही हो तुम्हारे संग करने वाले को मैं मार दिया हूं और मेरे साथ विवाह नहीं करेगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसी समय गणिका ने कहा आपका तो विवाह हुआ है ना, आपकी तो पत्नी है और वो बनेगी बड़की, मैं बनेगी छोटी, इसलिए मैं छोटी बनने वाली नहीं हूं, मैं विवाह करने वाली नहीं हूं। उसी समय अजामिल ने कहा अगर नहीं करेगी, ज्यादा ज्ञान बताएगी तो अभी तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। उसी समय वो गणिका डर के मारा गंधर्व विवाह अजामिल के साथ कर ली। और जैसे विवाह हुआ और इधर माता पिता एकादशी व्रत रहते हैं, 12 साल हो गया था। कुसा दुर्बा लाने गए थे जंगल, लेकिन रात्रि के 12 बज गए। बहु भोजन लेकर के बोले पिताजी भोजन कर लो। बोले जब मेरा बेटा गया था जंगल, हमको लग रहा शेर बाघ खा गए और शेर बाघ नहीं खाया, गणिका खा गई है। बोले बेटी आप, मैं भोजन नहीं करूंगा, जिसके लिए मैं जिंदा रहना चाहता था वो पता लग रहा है वो मेरा बेटा मर गया। और रात भर माता पिता ना भोजन किए न पानी पिए और रात में उनका प्राण निकल गया। और जब अजामिल इधर जंगल में रहने लगा, जो अजामिल त्रिकाल संध्या करता था, जो अजामिल सत्यनारायण कथा सुनाता था, आज अजामिल कुसंग में पढ़ करके आज सब का सब भूल गया। जो कि ब्राह्मण पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण लोग गलती करते हैं कुसंग में पढ़ने के बाद। और कभी भी अगर ब्राह्मण गलती करे तो तुरंत ब्राह्मण को उठा करके बोलना चाहिए महाराज अगर आप गलती करोगे तो हमारा कैसे उद्धार होगा बताओ, आप तो मेरे गुरुदेव हो, आप तो मेरे पुरोहित हो। पुरोहित किसे कहते हैं? जो पूरे परिवार का हित करे उसी का नाम है पुरोहित। और ब्राह्मण गलती करेगा तो परिणाम पूरे गांव को भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। आज अजामिल ही गलती किया और गणिका के संग किया और गणिका के साथ रहने लगा। और अजामिल धीरे धीरे क्या करने लगा, हत्या करने लगे पशुओं को और पशुओं को मार करके लाता और गणिका बना कर देते वो खाने लगा। क्योंकि कुसंग मनुष्य को बहुत जल्दी बर्बाद करता है। क्योंकि दुनिया में सत्संग ढूंढने जाओगे सत्संगी भैया तो दुनिया में कम लोग मिलेंगे, लेकिन कुसंगी ढूंढने जाओगे तो हर जगह 10-5 लोग मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में कुसंग से बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं बच्चों को धन दो या मत दो, संपत्ति दो या मत दो, गाड़ी बंगला या दो या मत दो, लेकिन देखना बच्चे कुसंग में ना पढ़ने पाए। और अगर कुसंग में पड़ गए ना तो सब का सब बर्बाद कर देंगे। आज अजामिल मांसाहार करने लगा और अजामिल के यहां लाइन लगी रहती। अजामिल शराब बनाने लगा, भीड़ लगने लगी। शराब तो जानते हो आप सब ना? नहीं जानते हैं माना वाले, क्योंकि शराब तो कोई पिए नहीं, यहाँ सब साधु है ना। प्रेम से बोलो, पूरा साधु।
और साधु किसे कहते हैं बताया था ना, जो 3 घंटा एक आसन पर बैठ के कथा सुन ले, साधना कर ले, उसी का नाम है साधु। अब अजामिल शराब बनाने लगा, भीड़ लगने लगी सुबह से शाम तक, चारों तरफ डाका डालने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब इधर जो भी उधर रास्ते से जाता अजामिल मार करके लोटा सोटा सब छीन लेता। अब इधर पत्नी गांव में घर में है। एक दिन संत महात्मा की मंडली आ रही थी, और जैसे मंडली आ रही थी तो रास्ते में संत महात्मा के मन में रहता है कि जिस गांव में जाऊंगा स्वागत होगा हमारा। अब जैसे हरिद्वार से आ रहे थे, और अजामिल के, और हर गांव में 4 युग के लोग रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर प्रकार के लोग हर गांव में रहते हैं। अब जैसे महात्मा पहुंचे तो अजामिल के गांव पहुंचे, और जो व्यक्ति मिला वो क्या था, नास्तिक था। बोले, महात्माओं ने कहा मैं वृंदावन से आ रहा हूं और मैं आगे जा रहा हूं, मेरे खाने के लिए कोई व्यवस्था करेगा क्या, दाल चावल सब्जी का। उसी समय जो मिला संतों का, बोले कि मेरे गांव में तो संत सेवा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बगल गांव में जंगल है, और जंगल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता है, और ब्राह्मण ऐसा सेवा करेगा, ऐसा सेवा करा कर जन्म जन्म आप याद करोगे। और अजामिल क्या करता, जितने भी साधु संत जाते सबको मार करके सब छीन लेता। अब संत तो निर्भीक, और संत महात्मा वहां से चले गए, वहां से चले और भजन करते जा रहे हैं। क्या गाते जा रहे हैं, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम सीताराम राधे श्याम गाइए, हो सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। सब भजन करते जा रहे हैं महात्मा मस्ती में। अंतर मन में सुमिरन कर ले, 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 प्रेम अमृत से जीवन भर 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 ले। धीरे धीरे जय हो, धीरे धीरे जय हो, धीरे धीरे राम जी के पास आइए, धीरे धीरे राम जी के पास आइए, धीरे धीरे श्याम जी के पास आइए, धीरे धीरे श्याम जी के पास आइए, हो सीता 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 राम गाए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाए, राधे 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 श्याम गाइए। बोलो सीताराम भगवान की।
जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक ये है कब है बेगाना, कब तक ये है कब है बेगाना, कब तक ये है कब है बेगाना, कब तक ये है कब है बेगाना। धीरे धीरे रहो धीरे धीरे वो धीरे धीरे राम जी के पास आए, धीरे धीरे राम जी के पास आइए, धीरे धीरे श्याम जी के पास आए, धीरे धीरे राम जी के पास आइए। हो सीता 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 राम गाये, सीता 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 एक बार हाथ पकड़ो। ओ सीता 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 राम गाये, सीता 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 राम गाइए। हो राधे 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 श्याम गाये, राधे 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 श्याम गाये। हो सीता 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 राम गाये, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाये, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाये, सीता 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 राम सब महात्मा इधर आ रहे हैं और इधर क्या कहते आ रहे हैं, सीता 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 राधे 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 राधे। सब भजन करते हुए मंडली आ रही है। कहां? अजामिल के यहाँ। और अजामिल के यहाँ क्या हो रहा है? अजामिल चोरी करने गया है और अजामिल की पत्नी अकेली है। अब जैसे महात्मा पहुंचे, महात्मा तुरंत जय जयकार की बोले सीताराम भगवान की। और जैसे जयकार किए उसी समय अजामिल की पत्नी घर से बाहर निकली। बोले बिटिया अजामिल कहाँ है? बोले महाराज, बोले अजामिल संत कहाँ है? बोले महाराज अजामिल तो संत नहीं है, अजामिल तो डाकू है। बोले बिटिया आज झंडा राम नाम का झंडा यही लगेगा, आज संत महात्मा का भोजन यही होगा, आज भगवान का भजन यही होगा। उसी समय अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज आप गलत जगह आ गए, मेरा पति दुष्ट है, पापी है, संत महात्माओं को मार करके सब छीन लेता है। उसी समय महात्माओं ने कहा ठीक है बिटिया, मैं तो संत हूं, चारों खूंट जगीरी में मन लागो यार फकीरी में, जहां जाऊंगा वही हमारी व्यवस्था हो जाएगी, मैं जा रहा हूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब जैसे आगे बढ़े संत महात्मा, उसी समय अजामिल की पत्नी के अंदर कुछ भाव जगा कि कौन ऐसा मैंने पुण्य की थी, आज मेरे दरवाजे पर संत महात्मा आए और बिना खाए वापस जा रहे हैं। उसी समय जैसे भाव जगा, उसी समय दौड़ते दौड़ते आई, महात्मा आगे बढ़ रहे थे। बोले महाराज ठहर जाओ, आज इस मेरे बगीचे में रुक जाओ, आपके लिए मैं दाल चावल आटा सब्जी की व्यवस्था कर देती हूँ, आप बना करके खा करके तब जाइए महाराज। उसी समय सब महात्मा रुक गए, दाल चावल आटा सब्जी की व्यवस्था की और बढ़िया भोजन बना। अब भोजन बन करके भगवान का भजन हुआ। अब भजन होने के बाद भोग लगा ठाकुर जी का, और जैसे भोग लगा और जैसे महात्मा खाने लगे, उसी समय जो उसमें एक महंत थे रोने लगे। अब जैसे रोने लगे तो सब जितने शिष्य से बोले गुरुदेव रो क्यों रहे हो? बोले जो अन्न मैं खा रहा हूं बहुत पाप का अन्न है, पापी का अन्न है। पहले 4 जगह के अन्न लोग नहीं खाते थे संत महात्मा, 4 जगह के अन्न वर्जित थे। कहां कहां बताऊं? एक वैद्य अन्नम, शोनी अन्नम, पुरोहित अन्नम और गणिका अन्नम, 4 अन्न वर्जित थे। वैद्य अन्नम डॉक्टर का अन्न भी बहुत अच्छा नहीं होता। कि अच्छा होता बताओ, प्रेम से बोलो। डॉक्टर यमराज वैद्यराज दोनों सगे भाई हैं। डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, डॉक्टर बोलेगा 5532 रुपए जमा कर दो गेट पर, ले जाओ जो होना तो हो। और यमराज बिना फीस के मार देते हैं, और डॉक्टर साहब 5532 वो भी मार देते हैं। प्रेम से बोलो। वैद्य अन्न, वैद्य का अन्न, डॉक्टर का भी अन्न अच्छा नहीं होता। और दूसरा सोनी का, सोनी जानते हो ना, सोनार का अन्न,
सुनार भी थोड़ा बहुत जरूर कपट करके कमाएगा, उसका भी अन्न वर्जित था खाने के लिए। और तीसरा पुरोहित का अन्न भी बहुत अच्छा नहीं होता मेरी माताएं। पुरोहित महाराज का अन्न नहीं जानते हो कि महाराज का स्पेशल माल होगा ना। कोई अगर पैसा चढ़ाएगा ना, विश्राम भैया कोई चढ़ाएगा 2 रुपया, तो ऐसे करे, हे भगवान जीवन में जितना पाप किया उस सब का सब चढ़ जाए। तो रुपया तो दिख रहे लेकिन पाप, जो रुपया लेगा वही पाप भी लेगा। और वो ब्राह्मण रुपया आपको लेके गया, अगर त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, गायत्री मंत्र जाप नहीं करेगा, तो वो दान उसी का नाश कर देता है। बहुत जगह मैं देखा हूं ब्राह्मण लोग बहुत दान पाते हैं, लेकिन त्रिकाल संध्या नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो उन्हीं के बच्चे कोई आंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा निकल जाता है। दान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और चौथा गणिका अन्न। गणिका माने जो गलत कर्म करके पैसा कमाए, वो भी अन्न अच्छा नहीं होता। और महाराज जो महात्मा खाए, अब आजकल खिलाने वाला कोई मिल जाए तो खाने के लिए सब तैयार है भैया। अब उसी समय जो अन्न खाए, एक इसका था, गणिका का था। गलत कर्म करके पैसा कमाया था, इसलिए अन्न अच्छा नहीं था। उसी समय महात्मा रोने लगे। महात्मा ने कहा, बेटा आज जो मैं अन्न खाया हूं बहुत पापी अन्न है। बोले महाराज तो कैसे होगा? बोले अब जिसका अन्न खाया हो उसका तो उद्धार करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं संत हूं ना। अब उसी समय अजामिल आया, और जैसे अजामिल आया, अजामिल ने कहा, इनको किसने रोका? ला डंडा मार करके लोटा सोटा सब छीन लो। अब उसी समय जैसे इतना बोला, उसी समय अजामिल की पत्नी निकल करके बाहर आई। और एक बात बताऊं, अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अब अंदर की बात बताऊं विश्राम भैया, अंदर की बात बताऊं, डरना भी चाहिए। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, और पत्नी से डरना भी चाहिए। प्रेम से बोलो। अजामिल की पत्नी ने कहा, अरे इस संत महात्मा जा रहे थे, मैंने बोले रुक जाओ, अपना बना के खा लिए, तुम्हारा क्या बिगड़ गया बताओ? बोले किसने रोका? बोले मैंने रोका, मैंने। पत्नी ने कहा। उसी समय अजामिल ठंडा हो गया। बोले 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, 1 महीना रोक ले, मैं कुछ बोल रहा हूं क्या? अब उसी समय अजामिल घर के अंदर गया। उसी समय जितने शिष्य थे बोले गुरुदेव, पत्नी ऐसा चाबी घुमाई कि अजामिल एकदम ठंडा हो गया। अब भोजन हो गया। भोजन के बाद दक्षिणा, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा दिए भोजन कराना पाप हो जाता है, क्योंकि 32 गणासा चलते ना भैया। प्रेम से बोलो। अब भोजन कराए। अब उसके बाद बोले बिटिया, अजामिल बेटा भोजन हो गया, महात्माओं का दक्षिणा। अब अजामिल निकल कर गया। बोले महाराज भूत से पूत मांगते हो, मैं तुमको छोड़ दिए यही बड़ी बात है, आप कृपा करके यहां से चले जाओ। बोले बेटा मैं तुम्हारा अन्न खाया हो, तो मुझे दक्षिणा चाहिए। उसी समय अजामिल की पत्नी आई। बोले महाराज मेरा पति छोड़ दिए, ये अच्छी बात है, आप दक्षिणा मांगते हो। बोले बिटिया कोई रुपया पैसा दक्षिणा नहीं, मैं आपका अन्न खाया हूं, तो अन्न खाया हूं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए मैं कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। बोले क्या चाहिए महाराज बताओ। बोले बिटिया तुम्हारे 9 पुत्र हो गए हैं, और 9 पुत्रों का नाम अपने द्वारा नाम रख दी, और जिस महीना में जो बच्चा जन्म लेता वही नाम रख दिया जाता, क्योंकि जंगल रहते थे। अब जैसे चैत में जन्म लेते तो चैतू, जेठ में जेठू, बैसाख में बरसाती, आषाढ़ में आषाढ़ू। जिस महीना में जो जन्म लेते बच्चे वही नाम कर्ण हो जाता। बोले सबका बिटिया नाम रखे। अब सही बताऊं, पहले के जो सियान थे हमारे, वो पहले के नाम रखते थे कैसे? अपने बेटा का नाम भगवान के नाम से रखते थे। क्या रखते थे? दिनेश, गणेश, ये सब नाम रखा जाता था। लेकिन आजकल तो समय बदल गया ना, अब तो जो नाम रखते हैं भैया, टिंकू, सिंटू, हिंटू, भगवान जाने। पहले बेटियों का नाम क्या रखा जाता था? सीता, सावित्री, गायत्री, ऐसे रखा जाता था। अब क्या रखते हैं? सीटी, स्पीटी। बोलो। अब इसलिए भगवान के नाम से नाम रखा जाता था कि हो सकता है मरते समय भगवान का नाम ना निकले। अगर बेटा के नाम से भगवान का नाम निकल गया तो भी कल्याण कर देगा, क्योंकि भगवान का नाम तो कल्याण कारक है।
भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, मंगल भवनय मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारे, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारे, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारे, द्रवौ जो दशरथ अजर बिहारे, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याणकारक है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। क्योंकि भगवान का नाम मंगलमय है, भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। जैसे आगे को जान के छूओगे तो जल जाओगे, अनजान में छूओगे, पानी में जान के कूदोगे तब डूब जाओगे, अनजान में कूदोगे तब डूब जाओगे। बिजली का तार जान के छूओगे तो करंट मारेगा, अनजान में छूओगे। इसी तरह भगवान का नाम जान के लोगे तो फायदा करेगा, अनजान में लोगे फायदा करेगा कि नहीं? क्योंकि भगवान का नाम औषधि है। जो भगवान की औषधि को लेता है तो दुनिया की औषधि की जरूरत नहीं है। उसी समय महात्माओं ने कहा, बेटा अजामिल, तुम्हारे 9 पुत्र हुए हैं और अभी तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, 10वां पुत्र होने वाला है, तो सिर्फ एक काम करना, मेरे कहने से उसका नामकरण कर देना, मेरे कहने से उसका नाम रख देना नारायण कुमार। बोले महाराज बहुत लंबा नाम है, मैं तो ऐसे रखा था चैतु बैसाखु जेठू अषाढ़ू और नारायण कुमार। बोले मेरे भगवान का नाम है और भगवान का नाम लोगे तो जरूर कल्याण करेंगे ठाकुर जी। अब महात्मा ऐसा बढ़िया उपाय बता के गए, वहां से चल दिए और कुछ समय बीता और अजामिल के यहाँ सुंदर बालक जन्म लिया और जैसे जन्म लिया उसका नाम क्या पड़ गया? नारायण कुमार। और जैसे नारायण कुमार पड़ा, क्योंकि बड़ा पुत्र को पिताजी से प्यार होता, प्रेम होता, और छोटा वाले को माँ से प्रेम होता, बीच वाला साधु निकल जाते भैया। 90% जितने साधु हैं सब पूछ लेना महाराज किस नंबर के? बीच वाला। प्रेम से बोलो, क्योंकि माँ का भी प्रेम नहीं, बाप का भी प्रेम नहीं है। अब अजामिल सबसे छोटा बेटा, माँ से बहुत लगाओ। अब उसी समय माँ कहती बेटा नारायण कुमार, बेटा जो बोले नारायण कुमार बेटा
माँ से बहुत प्रेम करता है। तो अजामिल हर समय नारायण कुमार को गोदी में रहता और नारायण कुमार कहता है बेटा ये क्या है, बेटा ये नाक, नारायण कुमार ये कान, बेटा नारायण कुमार हाथ, बेटा नारायण कुमार पेट, बेटा नारायण कुमार पीठ, बेटा नारायण कुमार पैर, बेटा नारायण कुमार बाल, बेटा हर समय नारायण का नाम ले रहा है। और जब भगवान नारायण का नाम लेगा तो भगवान का नाम तो कल्याणकारक है ना, हर समय नारायण का नाम ले रहा है। अब उसी समय एक दिन यमराज जैसे अपना लिस्ट निकाले और देखे तो अपने शरद भीम दूतों से बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, अजामिल, जाओ पकड़ करके ले आओ। और जैसे अजामिल को पकड़ने के लिए शरद भीम, क्योंकि मरने वाले को ही यमराज के दूत दिखते हैं और किसी को दिखते हैं, और जैसे आए और पेट में मूसल डाल करके प्राण खींचने लगे। और जैसे प्राण खींचने लगे सबसे पहले पत्नी को बुलाया, क्योंकि मरते समय भैया कोई साथ रहता नहीं है। सबसे पहले पत्नी को बुलाया, अरे रे मरा, लेकिन पत्नी कहा चद्दर तान के सो रही है। फिर किसको बुलाया, बेटा चैतू, बेटा बैसाखू, बेटा जेठू, बेटा अषाढ़ू। अंत में किसका नाम लिया, बेटा नारायण कुमार मरा रे। जैसे नारायण का नाम लिए उसी समय नारायण भगवान वैकुंठ में लेटे थे, उठ करके बैठ गए। और जैसे बैठे उसी समय अपने जय विजय पार्षदों से बोलो जल्दी जाओ, नहीं तो अजामिल का प्राण खींच के यमदूत ले जा रहे हैं। बोले प्रभु वो तुम्हारा नाम नहीं लिया है, वो अपने बेटे का नाम लिया है। उसी समय भगवान ने कहा बेटा के अंदर तेरा बाप बैठा है क्या, बेटा के अंदर भी तो मैं बैठा हूं। उसी समय भगवान जैसे आदेश किए उसी समय दोनों पार्षद भगवान के, और भगवान के पार्षद भगवान जैसे हैं। सर्वे पद्मा पलासाक्षात् पीत कौशी वाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसा पुष्कर मालिनः। भगवान के पार्षद कीट कुंडल बढ़िया मोट मुकुटधारी बढ़िया सज करके चार हाथ वाले शंख चक्र गदा लेकर के आकर के प्रकट हो गए अजामिल के पास। अब जैसे अजामिल के पास आए उसी समय यमदूतों को धक्का मार करके बगल कर दिए। और जैसे धक्का मार करके बगल किए उसी समय यमदूतों ने कहा भैया मुझे धक्का क्यों मार रहे हो। बोले जानते हो धर्म की परिभाषा, क्योंकि अभी नारायण का नाम लिया है और नारायण का नाम धर्म है, और जो नारायण का नाम लेता है वो कभी यमलोक जाने वाला नहीं है। बोले मैं भी साधारण दूत नहीं हूं, यमराज का दूत हूं। बोले यमराज का दूत हो लेकिन धर्म की परिभाषा जानते नहीं हो, इसलिए भाग जाओ यहां से। उसी समय यमदूत वहां से आए यमराज के पास। यमराज के पास जैसे पहुंचे उसी समय यमराज ने कहा पकड़ के ले आया अजामिल को। बोले महाराज मैं गया था, और जैसे अजामिल बुलाया नारायण कुमार, और जैसे नारायण का नाम लिए वैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मोर मुकुटधारी प्रकट हो गए और मुझे धक्का मार करके बगल कर दिए। बोले क्या नाम लिया, बोले नारायण कुमार। बोले धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे। बोले धीरे क्यों बोलो, बोले भगवान नारायण का नाम वेद है, अब वेद का नाम अगर पड़ेगा यमपुरी में तो जितने यमपुरी में नरक में पड़े हैं सब भगवान के वैकुंठ चले जाएंगे। बोले धीरे बोलो। बोले प्रभु अब बताइए आप कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, अपने बेटा का नाम रख देंगे हरिश्चंद्र, और कलयुग में अपने बेटा का नाम रख देंगे रामचंद्र, और जैसे आप भेजोगे पकड़ने के लिए मैं जाऊंगा पकड़ने, बोलेंगे रामचंद्र, और राम आकर के धक्का मार कर बगल कर देंगे, मुझे तो मार खाते खाते हालत खराब हो जाएगी। इसलिए प्रभु आज कृपा करके यमराज धर्मराज आप बताइए किसको पकड़ के लाएंगे किसको नहीं लाएंगे। अब यमराज बता रहे हैं और यम के दूत लिख रहे हैं, प्रेम से बोलो। अब आज किसको पकड़ के लाना है किसको नहीं लाना है। यमराज कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जो कथा सुनेगा उसे पकड़ के मत लाना। हो गया, जो कथा सुनाएगा उसे यमपुरी पकड़ के मत लाना, जो ताली बजाएगा उसे पकड़ के मत लाना, जो ताली बजवाएगा उसे पकड़ के मत लाना। लिख ली? बोले हाँ सर जी लिख लिया। हम यम के दूत कह रहे हैं यमराज से, जो कथा में आके सो जाएगा, जो कथा में आके सो जाएगा
प्रेम से बोलो, बोलो गौ माता की। जय। गंगा जल नहीं गिरा था, गंगा जल गिरा देवर का। प्रेम से बोलो। उसी समय जैसे बोले जो कथा में आके सो जाएगा उसके लिए क्या प्रावधान है? बोले जो कथा में आके सो जाएगा, यमराज ने कहा आज नहीं कल बताऊंगा तो चलेगा। बोले नहीं नहीं महाराज आज बताओ। अब सिर ठोकने लगे यमराज। बोले जो कथा में आके सो जाएगा उसको भी पकड़ के मत लाना। हो गए फाइनल भैया। अब मानावासियों कल से अपने घर में मत सोना। कल से मैं यहाँ पंडाल में गद्दा लगवा दूंगा, क्योंकि दोपहर में कथा हो रही है ना। यहाँ आके सो जाना और यहाँ आके सोओगे और मैं जिस दिन जगा दूंगा फिर जाग जाओगे, फिर यमपुरी जाने की जरूरत नहीं है। तो बैकुंठ का द्वार तो मेरे ठाकुर जी का खुल जाएगा। उसी समय अजामिल अपनी पत्नी से बोला रात में मैं बुला रहा था, तुमको बुलाया तूने नहीं सुनी, सब बच्चों को बुलाया नहीं सुनी। और अंत में जैसे नारायण का नाम लिया उसी समय दो भगवान पार्षद के रूप में आए और मेरी रक्षा कर दिए। इसलिए अब मैं भगवान का भजन करूंगा। उसी समय पत्नी को छोड़े, बच्चे को छोड़े और घर को छोड़े और घर को छोड़ के जंगल में चले गए। जहां ले चलोगे वही मैं चलोगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरी सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा। तुम्हें छोड़ कर नाथ किसी को कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, न कोई उलाहना न है कोई अर्जी, न कोई उलाहना न है कोई अर्जी। कर लो करा लो कान्हा जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो कान्हा जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो कान्हा जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो कान्हा जो तेरी मर्जी। कहे ना होगा ना तुम्ही से कहूँगा, कहे ना होगा ना तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद। एक बार हाथ बढ़ाओ। राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद। जय जय आज आदमी ने क्या बोला? प्रभु जहां ले चलोगे, आगे बोलो, वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, न है कोई उलाहना, आगे बोलो, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। हे ठाकुर जी आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। अजामिल जंगल गया, भगवान की आराधना किया, अंत में भगवान के धाम चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।